नमस्कार फ्रेंड और फैमिली, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज चलिए माता जी की स्थापना करते हैं। पहली पूजा है। तो देखिए मैं यहाँ अष्टदल कमल बना रही हूँ। वो अरवा चावल से बनाते हैं ना अष्टदल कमल, तो उससे मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। इसके पहले मैंने केला का पत्ता वत्ता सजा लिया है। सजा करके साफ़ सुथरा से माता जी को नहला धुला करके बिठा दी हूँ और चौकी लगा दी हूँ। माता जी का जो एक रंगा कपड़ा होता है ना, उसी से चौकी लगा दी हूँ। ठीक मंदिर के नीचे मैंने माता जी को टेबल पर विराजमान किया है। और अब मैं अष्टदल कमल बना ली हूँ। बनाने के बाद में मैं अब कलश रखने जा रही हूँ उसके ऊपर में। तो कलश तो ऐसे रखाएगा नहीं, तो कलश में देखिए पहले मैं थोड़ी सी गंगा जल डाल ली हूँ लोटे में, और उसी जल को मैं भर रही हूँ कलश में। तो कलश में मैंने जल को भर दिया है। अब मैं देखिए गई कलावा लाने के लिए, तो मैंने कलावा ले आया है। अब कलश में जो है ना वो कलावा बांधते हैं, वो कलावा को कुमकुम हाथों में लगा करके मैं कलावा क्यों बांधूंगी। लेकिन उसके पहले मैं गणेश जी का स्वास्तिक बना देती हूँ। और स्वास्तिक के साथ में डबल डंडी इधर और डबल डंडी उधर दो ठो दिया जाता है ना, तो वो माता रिद्धि सिद्धि का प्रतीक होता है। तो देखिए मैं यहाँ स्वास्तिक बना रही हूँ रोली चंदन से। रोली चंदन आपस में मिक्स कर दी हूँ, उसी से बना रही हूँ स्वास्तिक। तो बच्चे तो मेरे अभी हैं नहीं कोई, अपने हस्बैंड जी को ही बैठाई हूँ कुर्सी पर कि आप थोड़ा कैमरा पकड़िए, मैं यहाँ कुछ बोलूँगी नहीं, मैं शूट कर लेती हूँ, आप शूट कर दो, मैं जब तक ये कर रही हूँ। और मैं वैसे तो रेसिपी बनाती हूँ तो ट्राइपॉड लगा के बनाती हूँ, तो उसमें मुझे बताना रहता है हर चीज़। लेकिन क्या है, इसमें मैं पूजा कर रही हूँ, अगर मैं बोलूँगी तो आस्था से पूजा नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे माता की स्थापना करनी थी। तो मेरे पतिदेव कैमरा पकड़ के बैठे हैं, कैमरा नहीं मोबाइल में कैमरा ओपन कर दी हूँ, पकड़ के बैठे हैं। अब देखिए मैं स्वास्तिक बना करके कलावा बांधी हूँ उसमें। अब नारियल के ऊपर मैं जा रही हूँ स्वास्तिक बनाने के लिए। तो देखिए नारियल है, नारियल के ऊपर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। और हाँ फ्रेंड, आप सभी ना नारियल को कभी भी कलश के ऊपर में रखोगे ना, तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं बहुत वीडियो देखी हूँ, चाहे साधु महात्मा लोग भी बताते हैं, चाहे पापा भी मेरे बताते हैं कि नारियल का जो मुख होता है ना, वो मुख हमेशा साधक की तरफ होना चाहिए। जैसे दो ठो आँख बनाया रहता है ना, तो नारियल में जो दो ठो आँख जैसा होता है, तो उसको हमेशा साधक की ओर होना चाहिए और पीछे का भाग माता की तरफ होना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, प्रॉपर पूरा आशीर्वाद मिलता है। जैसे कि हम जो भी मंत्र, जो भी पूजा, धूप दीप जो भी दिखाएंगे, जो भी पूजा पाठ करेंगे, तो नारियल जो होता है ना जीवधारी होता है। तो नारियल कहते हैं श्री हरि का है, तो श्री हरि सब बैठ कर के सुनते हैं। अगर उनका, जैसे हम लोग ये कथा कहीं सुनते हैं, कथावाचक जो हैं उनके तरफ पीठ करके बैठ जाए, तो इसका तो कोई मतलब नहीं होता है ना। तो उसी तरह से है ना कि नारियल को भी रखना है तो आगे की तरफ करके। और देखिए जल में मैं सिक्का, हल्दी, लौंग, इलायची और मेथी, ये थोड़ी सी अक्षत, सभी चीज़ डाल करके, पुष्प डाल करके कलश में रख दी हूँ। और उसके ऊपर में लाल कपड़े में लपेट करके नारियल को रख दी हूँ। देखिए नारियल का जो मुख है ना, वो आगे की तरफ में है। अब मैं अड़हुल फूल का माला जो है, कली है, फूल नहीं है, माला है, माता को पहना देती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ जा रही हूँ, पहले रजनीगंधा का माला फोटो वाली मूर्ति पे लगा देती हूँ। आप मूर्ति को भी ऊपर लगा सकते हैं, कलश के भी ऊपर रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, सभी तो माता के प्रतीक है, माता ही है सब। तो देखिए अड़हुल फूल का माला, रजनीगंधा का माला मैं माता को लगा दी। और देखिए अभी हम यहाँ बैठ रहे हैं, सोच सोच के एक एक काम को करना पड़ता है कि कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। अब यहाँ देखिए पान की पत्ती है, 5 पान की पत्तियाँ हैं, उसे मैं रख रही हूँ एक एक करके। बच्चे रहते हैं ना तो सारा चीज़ इंतज़ाम करके दे देते हैं, पर बच्चे तो हैं नहीं। एक बच्चा ऑफिस गया हुआ है, एक बच्ची चली गई है ससुराल, बच्चे तो हैं नहीं, तो अपने ही सारा इंतज़ाम करना पड़ रहा है। तो सारा चीज़ करते करते मुझे
एक मुहूर्त से सुबह 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 वाली, पता नहीं 6 बजे से थी या 5 बजे से थी, तो उसमें तो पॉसिबल हो नहीं पाता, नहीं कर पाते। तो मैं 11:40 वाली मुहूर्त पर, 11:40 जो मुहूर्त है, घर के काम धंधा से निवृत्त होकर के उसी मुहूर्त पे मैं पूजा कर रही हूँ, माता की स्थापना कर रही हूँ। तो देखिए 5 पान के पत्ते हैं, तो पांचों पान के पत्तों में बिछा दी हूँ। डंडी वाला पान लीजिएगा फ्रेंड, और डंडी टूटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब पांचों पर मैं लौंग, इलायची, सुपारी सब चीज़ रख दे रही हूँ। और दुर्गा माँ के भी पास अभी लौंग इलायची रखी हूँ। अब देखिए, अब मैं उठ के खड़ी हुई, अब फिर सोच रही हूँ अब मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए मंदिर से मैं कुछ ले रही हूँ। मंदिर से पता है मैं क्या ले रही हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ। इस बार जो है ना माता डोली पर आई हुई हैं, तो डोली पर जब माता आती है ना तो अच्छा नहीं होता है। तो इस बार का ना डोली पे माता आई हैं, तो उनके साथ गणपति जी को विराजमान करना है माता के साथ में। तो यहाँ देखिए मैं मंदिर से गणपति जी को ली, गणपति जी को लेकर के विराजमान की, उन्हें दूर्वा चढ़ाई। इस बार माता के साथ में गणपति जी और शिव की शक्ति है, इसलिए भोलेनाथ को ज़रूर रखिएगा। और मैं गणपति को दूर्वा उर्वा चढ़ा दी हूँ। अब देखिए ये जो है ना बेलपत्र, माता को मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। माता को गुलाब के फूल चढ़ाई, फिर बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। माता को बेलपत्र में चढ़ा दिए, प्रणाम कर ली माता को चढ़ा करके। अब देखिए, अब मैं नीचे झुकी हूँ, नीचे झुक करके ये जो है कमल पुष्प ला करके नीचे एक प्लेट में मैं सारा सामग्री करके इकट्ठा करके रखी हूँ। जैसे कि मेरा ऊपर मंदिर है, मंदिर के नीचे मैंने टेबल लगा करके माता को विराजमान किया है, और पुष्प को थाली में रखी हूँ सभी सामग्री को। तो नीचे से उठा करके माता जी को थाल में से चढ़ा रही हूँ एक एक चीज़। अभी देखिए यहाँ मैंने ये रखा कौड़ी को, 5 कौड़ी, 5 कमल गट्टे के बीज माता जी के आगे ज़रूर अर्पित करें। तो मैं 5 कौड़ी रख दी हूँ और कमल गट्टे को रख दी हूँ। अब देखिए यहाँ मैं दीप लगाऊंगी, दीप रख दी हूँ यहाँ पर। अब फिर मैंने उठा, अब माचिस से मैं, हाँ नहीं, इत्र जो है, हाँ इत्र मैं भूल गई थी। अब इत्र को, माता को इत्र बहुत प्रिय है, माता को इत्र ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो इत्र का ढक्कन खोल रही हूँ, बड़ी ज़ोरों से बंद है। देखिए अब इत्र खुल गया, माता को इत्र दे रही हूँ। माता को सुगंधित पदार्थ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा माता को सुगंधित पदार्थ पसंद है, तो इसलिए ज़रूर देवें सुगंधित पदार्थ माता को। अब देखिए यहाँ मैं तिल का पैकेट है, तिल चढ़ाने से ना कहते हैं सुख समृद्धि सौभाग्य सब चीज़ बना रहता है, तो माता को तिल ज़रूर अर्पित करें। देखिए माता के चरणों में मैंने तिल को अर्पण कर दिया। अब तिल जो है ना बहुत 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 मतलब बहुत सुख समृद्धि देने वाला चीज़ है तिल। अब तिल को मैं अर्पित कर दी हूँ। फिर इसके बाद में अभी देखिए मैंने ये क्या बोलते हैं कलावा, मैंने कलावा को लिया। अब गणपति जी को अर्पित कर रही हूँ कलावा, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करते हैं गणपति को, तो मैंने कलावा गणपति जी को अर्पित कर दिया। गणपति जी को जनेऊ कलावा सारी चीज़ आप अर्पित कर दीजिए। और ये बहुत ही श्रद्धा से ये पूजा की, मतलब माता की पूजा जो है ना, एक भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कुछ भी भूल नहीं होनी चाहिए। बहुत श्रद्धा से किया जाता है माता की पूजा, और डर लगता है मुझे कहीं किसी कोई चीज़ भूल ना हो जाए। अब गणपति जी को मैं चंदन सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। अब यहाँ देखिए कलश में मैंने चंदन सिंदूर ट्रोली को लगाया। अब मैं नारियल पे लगा दे रही हूँ, नारियल पे, कलश पे, थाली में। ये देखिए दुर्गा माँ को, मैं ना फ्रेंड थोड़ी भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ, करती हर साल हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। अभी देखिए मैं एक बहुत बड़ी चीज़ भूल गई हूँ, मैं अभी भी बताऊँगी आप सभी को। अभी मधु इसमें जो है ना, मधु अर्पित कर दे रही हूँ माता को। माता को मधु बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है माता को, मतलब देवी लोग जो है ना, खास करके दुर्गा माँ, मधु बहुत प्रिय, मधु ज़रूर चढ़ाइएगा फ्रेंड। तो अब जो कलावा है ना,
दुर्गा माँ को वैसे तो चुंदरी भी पहनाई गई है, पर मूर्ति स्वरूप जो रखा हुआ है उसमें भी कलावा मैं अर्पित कर दी हूँ माता को। फ्रेंड जानते हैं, पता है दुर्गा माँ की पूजा में मैं नहीं चाहती हूँ कोई भूल हो। अभी देखिए ये है थाल। मैं गई थी मटकूड़ी लाने के लिए, पर मुझे मटकूड़ी मिली नहीं। वो जो मिट्टी वाले जो होते हैं ना कूड़े, मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी दिया रूप में मिल रही थी, वो मुझे पसंद नहीं आया मटकूड़ी, तो मैंने अपने थाल में ही मिट्टी रख दिया। अब देखिए ये है जौ। जौ को धो के मैं ले आई हूँ। अब मिट्टी में जौ डालेंगे। देखिए सारे जौ को भुरभुरा दे रही हूँ मिट्टी में। मैं बोली ना, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, सोच सोच करके एक एक काम करती हूँ। देखिए मुझे करना क्या था, मुझे थाल के अंदर में कलश रखना था। थाल में जौ लगा करके इसके बाद थाल के अंदर मुझे कलश रखना था, पर मैंने क्या किया, कलश को पहले ही स्थापित कर दिया। कोई बात नहीं, अभी माता को स्थापित ही कर रहे हैं, सब चीज़ रख रहे हैं। अभी मैं क्या करूँगी, सारे जौ को मैंने डाल दिया है, डाल करके हाथों से मिक्स कर दे रही हूँ। देखिए सारे जौ मिक्स हो रहे हैं सब। अब इसके बाद में थोड़ी सी बीच में, मतलब थोड़ा गड्ढा टाइप से करूँगी, इधर उधर से मिट्टी हटा दूँगी थोड़ी सी। अब देखिए अब मुझे करना क्या है, कि मैं अब इधर आई। अब मैंने कलश को रख दिया उसके अंदर में। अब मैं घंटी बजा रही हूँ। देखिए थाल के अंदर मैंने कलश को स्थापित कर दिया है। बोलिए ना मैं भुलक्कड़ हूँ, थोड़ी भूल जाती हूँ। तो थाल के अंदर कलश को स्थापित कर दी, फिर से मैंने पैर हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया माता को। अब यहाँ माता की पूरी पूजा संपन्न हो गई है, मतलब कलश स्थापना माता की हो गई है अब अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ ना आरती कर रही थी। मैंने साउंड को म्यूट कर दिया है, इसलिए आप सभी को आरती सुनाई नहीं दी है। घंटी बजा बजा के मैं आरती कर रही थी। अब देखिए आज जो है ना, माता को मैंने माता को सिंदूर अर्पण कर रही हूँ। प्रथम माता को ना, पहली माता को दूध से बनी हुई कोई भी सफ़ेद चीज़ का भोग लगाया जाता है। तो आज प्रथम माता का पूजा है ना, तो मैं गाय के घी और सफ़ेद बतासा इसका भोग लगाऊंगी। वैसे तो खीर बना देना चाहिए था, लेकिन वो भी तो गाय का दूध से ही बनता है और सफ़ेद चीज़ ही है। लेकिन दिया हुआ था चीनी का भोग लगाएं या सफ़ेद कोई मिठाई का भोग लगाएं, तो मैंने गाय का घी ले लिया और सफ़ेद बतासा, इसी से माता को मैं भोग लगा दी हूँ। अब मैं प्रणाम कर रही हूँ। देखिए जो भी मुझसे मंत्रहीन, क्रियाहीन, बुद्धि भ्रांति होने के कारण जो भी है, हे माता अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, माँ मुझसे कोई भी गलती हो तो माँ क्षमा करना। यह बोल करके मैंने माता के आगे नतमस्तक किया। मिश्रा जी को भी बोली, मैं कैमरा पकड़ ली, बोली कि आप भी प्रणाम कर लो, उनकी ड्यूटी की लेट हो रही है। तो वो पूरा नतमस्तक हो करके उन्होंने माता रानी को प्रणाम किया। पता है फ्रेंड, आज उन्हें पूरे आधे घंटे लेट हो गए अपने ऑफिस जाने में मेरी वजह से। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आज मेरी वजह से थोड़ा लेट हो जाइए, माता का पूजा करना है, स्थापना करना है, फिर तो इस तरह मैं पूजा करूँगी, सप्तशती का पाठ करूँगी। इन्हें ड्यूटी भेज करके देखिए, यहाँ मेरे भोलेनाथ हैं बैठे हुए हैं। इन्हें ड्यूटी भेजने के बाद में मैंने पूरे 1.5 घंटे तक माता सप्तशती का पाठ किया। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे गणपति जी हैं, यहाँ दूर्बा रखी हूँ। ये हमारी माता, हम सब की माता। प्रेम से बोलो दुर्गा माई की जय। ये है कलश, कलश के अंदर जवारा। ये देखिए कमलगट्टे जो हैं, कमलगट्टे के बीज, गणपति जी, भोलेनाथ, और सज गई है माता, और माता का दरबार सज गया है मेरा। देखिए माता का पूजा हो गया है। और आप सबको कैसी लगी, आप सबको ये कैसी लगी, ये मतलब हमारा पूजा करने का विधि, नियम, और किस प्रकार से पूजा की हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आप सभी भी प्रणाम कर लीजिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिल करके बोलो जय माता दी। जयकारा शेरों वाली का, बोलो साचे दरबार की जय। देखिए मेरी माँ, जगत की माँ, जगत जननी माँ दुर्गा, हे माता मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली का कल्याण करना माँ, सबकी रक्षा करना, सब पर दया करना माँ, अपनी कृपा बनाए रखना माँ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। हे जगत जननी सर्वशक्ति स्वरूपा, हे महामाया। ओम हूम धूम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम हूम धूम दुर्गे दुर्गाय नमः,
ओम हुम धूम दुर्गे दुर्गाय नमः। कात्यायनी शैलपुत्री चंद्रघंटा महागौरी सिद्धिदात्री कालरात्रि कुष्मांडा स्कंद माता ब्रह्मचारिणी नारायणी नव दुर्गे नमस्तुते, नारायणी नव दुर्गे नमस्तुते। नमस्तुभ्यं देवी, नमस्तुभ्यं देवी, नमस्तुते देवी, नमस्तुते, नमस्तुते देवी, नमस्तुते। तो देखिए फ्रेंड, मेरी हो गई आज की माता की स्थापना और पहली पूजा। आप सभी को कैसी लगी? हाँ फ्रेंड, आप सभी से मुझे एक शिकायत है। आजकल आप सभी हमारे मतलब क्या बोलूँ, कमेंट नहीं करते हो। आप सभी वीडियो वॉच नहीं करते हो, फुल वीडियो नहीं देखते हो। आप सभी को आप सबसे मेरी ये विनती है कि वीडियो को पूरी देखिए। और आप देखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप जब एक प्यारा सा कमेंट करोगे ना तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपने वीडियो को देखा है। इसी चैनल पर, हमारे चैनल का ही तो नाम है घर और गृहस्थी, तो मेरी कुकिंग रेसिपी भी आती है और मैं जो भी पूजा पाठ करती हूँ घर से रिलेटेड, घर गृहस्थी से रिलेटेड, तो सभी अपने चैनल पर दिखाती हूँ। यथासंभव शूट कर पाती हूँ, दिखाती हूँ अगर कर पाती हूँ तो फ्रेंड देखिए, यहाँ मैंने बोला था ना कि भोग लगाया मैंने घी और बतासे से, तो माता का घी और बतासा से भोग लग चुका है। अब फिर इसी तरह से देखिए, मेरे ठीक मंदिर के नीचे मैंने माता को बैठाया। अब इसी तरह से आज तो माता की स्थापना थी तो स्थापना की। अब प्रतिदिन हर एक माँ की अलग अलग भोग है, अलग अलग कलर है, अलग अलग पाठ है, सब माता की पूजा अर्चना होती रहेगी। आज प्रथम दिन था तो मैंने सोचा आप सभी के साथ में भी शेयर कर लूँ। और फिर तो डेली डेली मैं दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि अगर हर दिन शूट करूँगी तो आस्था से पूजा नहीं हो पाएगी, और हर दिन मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं रहेंगे कि शूट कर देंगे। बच्चे इस टाइम में रहते नहीं हैं। तो फैमिली देखिए, आज मैंने आप सभी को दिखा दिया है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप सभी। ठीक है, फिर मिलती है दीदी एक